यहाँ संत पौलुस का पथराव हुआ। मसीह यीशु में जब आ गया पौलुस, शाऊल से पौलुस बना। एक दिन सुसमाचार प्रचार कर रहा था और उसका पथराव हुआ। इतना पथराव उसका हुआ कि लोगों ने सोचा कि वो मर गया और उसको ला करके वहां से उसको घसीट करके फाटक के बाहर छोड़ दिया। उसके बाद फिर वो उठा, फिर सुसमाचार प्रचार करने लगा। ऐसा ही साधु सुंदर सिंह जी के घर वालों ने भी उन्हें जहर दिया। कारण क्या था? वो बार बार उसको कहते थे कि तू सिख है, तू अंग्रेजों का धर्म अपना रहा है, ये सही नहीं है, ये गलत है, हम तेरी शादी करेंगे, हम तुझे अच्छे से सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम करेंगे, और अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा तो हम फिर तुझे बेदखल कर देंगे। तू अंग्रेजों के धर्म को मान रहा है। कई बार हम सुनते हैं, हमेशा से सुनते ही हैं कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं, ये जो बाइबल है, ये ईसाई हैं जो ये अंग्रेजों की है। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं। तो अंग्रेजों का धर्म बताया जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा कि अंग्रेज कब आए भारत में? 200 साल पहले। उन्होंने 200 साल तक हम पर राज्य किया, हम लोग उनके गुलाम थे, उन्होंने किया। ओके, अब ये जो बात चल रही है, उनका जन्मदिन कब का? साधु सुंदर सिंह जी का जन्मदिन 3 तारीख 9वां महीना 1889, और 15 साल की उम्र में उन्होंने परमेश्वर को जानने की खोज की, कोशिश की, और 16 साल की उम्र में यानी कि 1905 में उन्होंने बपतिस्मा लिया। अब जब 1905 में उन्होंने बपतिस्मा लिया तो अध्ययन से समझिएगा, भारत देश कब छुटकारा पाया अंग्रेजों से? 1947 में। और ये बात कब की चल रही? 1905 की, यानी कि 40 साल तक उनका राज्य था अंग्रेजों का। अभी अंग्रेजों का राज्य था तो दिमाग में क्या रहना चाहिए? अगर अंग्रेजों का राज्य था, अरे कट्टर व्यक्ति था जिसने कुरान को भी पढ़ा, भगवत गीता को भी पढ़ा, सिख धर्म को भी पढ़ा। उन्होंने विद्वान थे, उनके माता पिता विद्वान थे, वो पढ़ा करते थे, वो सीखा करते थे। फिर उन्होंने खोज की और वो अपने रूम में, जहां अभी बात चल रही थी, ये उन्होंने जब ये बात कही कि यदि कोई ईश्वर, कोई देवी देवता या कोई संत है तो वो मुझ पर प्रकट हो। और उन्होंने 15 साल की उम्र में बात हो रही है। अभी समझिएगा कि उन्होंने वो चोला धारण किया, नंगे पांव चलना शुरू कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। और यहाँ रोमियो की पुस्तक 8:35 में पौलुस लिखते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करता है? कोई जोखिम, तलवार, धन संपत्ति, पति पत्नी, माँ बाप, परिवार, कोई समाज, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता? और यही साधु सुंदर सिंह जी की भी बात थी, यही हुआ उनका भी। ये उनका लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब मैं इनको पढ़ रहा था, इनकी थोड़ी हिस्ट्री में पढ़ रहा था, तब मैंने देखा कि उनका जीवन किस प्रकार से था। तो ध्यान में रखिएगा कि ये कैसे था। अभी और आगे, पौलुस भी यहूदियों के धर्म ग्रंथों को जानता था। पौलुस पढ़ा लिखा था, विद्वान था, बहुत अच्छे से वो सब बातों को जानता था, उनकी धर्म ग्रंथों को भी जानता था वो। अभी साधु सुंदर सिंह जी भी भगवत गीता इन्होंने पढ़ी, कुरान शरीफ इन्होंने पढ़ी, गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने पढ़ा। ये भी विद्वान थे। समानता देखिएगा, जो मैं बताना चाह रहा हूँ लोगों को कि पौलुस को लीजिएगा, जो यीशु मसीह का चेला है, जो दर्शन नहीं मांग रहा था, पर परमेश्वर के यीशु मसीह के लोगों को सताया करता था। ये दमिश्क जा रहा था, परमेश्वर की ज्योति इस पर चमकी, ये जमीन पर गिरा और परमेश्वर ने कहा, शाऊल शाऊल। इसने कहा, तू प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु जिसे तू सताता है। और दूसरी तरफ साधु सुंदर सिंह जी ने कहा कि यदि कोई ईश्वर तुम मुझ पर प्रकट हो, मुझे दर्शन दे। और पूरी रात वो बैठे रहे। जब सुबह हो गई, सुबह तक उनको कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने आत्महत्या की सोच ली, तैयार हुए, मैं कमरे से निकलूंगा, हमारे घर से 3 किलोमीटर दोराहा में जो रेलवे ट्रैक में, वहां जाकर के मर जाऊंगा। और 4:15 बजे के करीब
परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया और उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। अब मैं जीवित ना रहा, परंतु परमेश्वर मुझ में जीवित है, यीशु मुझ में जीवित है। मैं क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु मसीह के समान। उसने इस तरह बात को कहा। और एक अच्छे संत, ऐसे संत जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर के पीछे चल दिए,